मम्मी जी, आप ये क्या कर रही है? ये देख तो, मोजा बना रही हूँ अपने पोते के लिए। कितने सालों के बाद मैंने ऊन को हाथ लगाया है। बस दादी बनने का चाव चढ़ गया है मुझ पर। खूब सारी चीजें बनाऊंगी। हे भगवान, देख तो, भूल ही गई, तुझे खीर खिलानी थी। खीर? जल्दी लेके आइए ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। अभी लाई बेटा। अरे आरती, नींद पूरी हो गई तेरी? बहुत अच्छी हुई। तो यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, कुछ खाएगी तू? हाँ, मम्मी जी ला रही है ना, खीर बनाई है उन्होंने। समधन जी वैसे बता रहे हैं, वो जो तेरे लिए खीर लाएगी ना, खाना मत। वैसे बता रहे हैं, मैं तो खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। तू रहेगी बुद्धू की बुद्धू। अरे ऐसा खेल तो खेलना ही पड़ेगा। जब भूख लगी है ना, तो अंदर कमरे में जाके लड्डू खा ले। शाम को दामाद जी आने के बाद इससे भी मीठी खीर खाने को मिलेगी तुझे। वैसे बता रहे, आपकी फिर से सारी बातें ना मेरे भेजे में जा नहीं रही है। जो मैंने कहा वही कर बस। हाँ, लेकिन मेरे को भूख लगी। ये ले, ले खीर खा। खा। मुझे मुझे भूख नहीं है। अरे अभी तो कह रहे थे कि भूख लगी है, खाऊंगी खीर। खाना बहुत अच्छी बनी है। नहीं नहीं। क्या हुआ? मन नहीं कर रहा। खा, थोड़ी सी खा ले। नहीं खानी। वैसे समधन जी, बनी बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, ला बेटा दे। चिंता मत कर बेटी, अब आएगा असली मजा। वो कैसे? तू मुझे पान खिला और तू ये काजू खा। चल। बना रहे हो ना? तू खा रही है ना? कहाँ? आरती, कब से मैं। कैसी तबीयत है बेटा? पहले से ठीक है ना? हाय राम, मैं तो मर गई, मेरी कमर। क्या हो गया? बस बेटे वो आप आ गए, मैं चाय लेके आती हूँ। आरती, तुम प्लीज लेटी रहो। मेरी कमर। मम्मी जी, क्या हुआ? नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं अम्मा, तुम्हें मेरी कसम है। छोड़ो, कसम को बोलने दो मम्मी जी को। अच्छा, क्या हो गया? अब क्या कहें दामाद जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। अब आखिर माँ हो ना बेटा, कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी? पूरा दिन घर की चक्की में पिसती रहती है। अब खाने को क्या मिलता है? वही 2 रोटियां। ऐसे समय अच्छा खाने को दिल करता है। समधन जी ने खीर बनाई, लेकिन लेकिन क्या? आरती ने नहीं खाई, बाकी सब ने खाई। यहाँ तक कि तुम्हारा वो भाई है ना राज, उसे भी खिलाई। लेकिन मेरी बेटी के पेट में 2 चम्मच खीर नहीं गई बेटा, नहीं गई। मरो मत अम्मा। मम्मी जी, माँ ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, राज उनका लाडला है ना बेटा। होता है, कभी कभी किसी बच्चे पे ज्यादा प्यार होता है, लेकिन दूसरे के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करना चाहिए ना बेटा, नहीं करना चाहिए ना। अब
आरती भी तो उनकी बहू है, पहली बार माँ बनने जा रही है। अब उसके साथ ऐसा सुलूक। मेरी कमर। बेटा मैं आई मत परेशान। मम्मा बहुत दुख रही है अम्मा। दरबार साहब, आप समझ गए ना केस क्या है? ये लोग ना सिर्फ कोमल को टॉर्चर कर रहे हैं बल्कि उस पर बदचलनी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। और ये सब ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी से कोमल से तलाक मिल जाए और उसके बाद वो अपने लड़की की शादी किसी ऐसी जगह पे कराएं जहां उन्हें बहुत सारा दहेज मिल रहा हो। मिस्टर अग्रवाल, अगर देखा जाए तो उनके केस में कोई दम नहीं है, जबकि हमारा केस काफी मजबूत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वी विल गेट जस्टिस। देखिए वकील साहब, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी बेटी पर लगे ये झूठे इल्जाम धुल जाए। खाना खा लीजिए। हेलो। हाँ रानी, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा, तुमने फोन किया था मुझे? जी जीजू, हमी ने फोन किया था। दरअसल पूछना चाह रहे थे कि लॉयर ने क्या कहा। लॉयर ने? अरे राज तुम्हें मिला नहीं क्या? नहीं जीजू, वो राज से हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। नहीं, लॉयर ने क्या कहना है? लॉयर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, केस हम ही जीतेंगे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ओके जीजू, बाय। राज, अब तक आप ही हमारी हिम्मत थे। हर मुश्किल का आपके पास हल था। आज भी हमें हिम्मत की ज़रूरत है। 2 दिन बाद जीजी की सुनवाई है। हमें हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए कि हम पापा और जीजी के सामने कमज़ोर ना पड़े, बल्कि उनकी हिम्मत बने, उनकी ताकत बने। आई विश सब ठीक हो जाए। हेलो। हाँ रानी, हम लोग बस निकल ही रहे हैं। आज केस का पहला दिन है ना, इसलिए हम लोग पापा के साथ ही जाएंगे। जी जी जी, हम भी निकल ही रहे हैं। बाय। रानी, मुझे जरा घर की चाबी देना, मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ।
राज, मुझे हिम्मत दो राज। आज पापा को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर आज मैं पापा का थोड़ा भी साथ दे पाया तो खुद से नजरें मिला पाऊंगा। भाई जी, सच्चे लोगों के सर पर हमेशा भगवान जी का हाथ रहता है। हम क्यों डरें फिर? आप देखिएगा, राम जी सब भली करेंगे। पापा चलें, अब हमें चलना चाहिए। Proceed. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट धीरज जिंदल ने अपनी पत्नी कोमल जिंदल से तलाक की मांग की और इस तलाक की वजह विश्वास का टूटना है। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास होता है मिलॉर्ड, लेकिन जब न प्यार मिले और न ही विश्वास, तो यह रिश्ता रिश्ता न रहकर एक बंधन बनकर रह जाता है। मैं धीरज जिंदल और कोमल जिंदल की शादी की कहानी पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। कोमल जिंदल शादी से पहले कोमल मित्तल के नाम से जानी जाती थी। धीरज जिंदल के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस जिंदल अपने बेटे के लिए एक खानदानी, सुशील और संस्कारी बहू चाहते थे। दो अमीर परिवारों में बात चली और यशवर्धन मित्तल की बेटी कोमल मित्तल उन्हें पसंद आ गई। बड़ी धूमधाम से शादी हुई मिलॉर्ड, लेकिन शादी से पहले यशवर्धन मित्तल दिवालिया हो गए। खैर, इस बात से जिंदल्स को क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि उनका यह सोचना था कि एक संस्कारी और खानदानी लड़की ही लक्ष्मी का रूप होती है। उन्होंने एक अच्छे सास ससुर होने का फर्ज निभाया और धीरज जिंदल ने भी एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया। उन्होंने अपनी पत्नी को सुख देने की कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की, लेकिन मिलॉर्ड, कोमल जिंदल एक निहायत ही बददिमाग और बदतमीज लड़की निकली। बात बात पर अपने सास ससुर से झगड़ा करना, उनको ताने देना और उनकी इज्जत की जरा भी परवाह न करना। और अपने पति धीरज जिंदल के साथ भी उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर कुलकर्णी मेरी क्लाइंट कोमल जिंदल पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। योर ऑनर, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास तमाम गवाह हैं एंड आई रिक्वेस्ट कि मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं अपने सबसे पहले गवाह के तौर पर मिसेस केजरीवाल को पेश करना चाहता हूं। मैं धीरज की बुआ हूँ। जब भी मैं अपनी भाभी के घर में गई तो उन्हें दुखी पाया। जिस घर में कोमल जैसी नकचड़ी और बदतमीज बहू होगी तो सास तो बेचारी दुखी होगी।
मिस्टर कुलकर्णी ने जितने भी गवाह पेश किए उन सब ने एक मत से मेरी क्लाइंट पर बददिमाग, बदतमीज, एक्सेट्रा होने का इल्जाम लगाया और सब ने एक बात यह भी कही कि वो सब कोमल से बहुत ही कम मिले हैं। योर ऑनर, जब ये लोग कोमल से बहुत ही कम मिले हैं तो इन सबको कोमल के नेचर के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कहां से हो गई, इस पे ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है योर ऑनर कि कोमल के ससुराल वाले उसे किसी से ज्यादा मिलने ही नहीं देते थे और उससे हमेशा तंग किया करते थे, उससे नाराज रहते थे, क्योंकि अब कोमल अमीर बाप की बेटी नहीं रह गई थी। मिस्टर कुलकर्णी जिन जिंदल्स की इतनी बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहे हैं योर ऑनर, इनफैक्ट वो लोग निहायत ही लालची और छोटे दिल के लोग हैं। वे घर की बहू को लक्ष्मी नहीं बल्कि अपने मायके से लक्ष्मी लाने का जरिया समझते हैं। ये बात खुद मिस्टर एंड मिसेज जिंदल ने मिस्टर पुनीत अग्रवाल और मिस्टर राज गोयल से कही, जो कि मिस्टर यशवर्धन मित्तल के ही दामाद। योर ऑनर, जब ससुराल वालों ने कोमल को घर से निकाल दिया तो मिस्टर पुनीत अग्रवाल और मिस्टर राज गोयल मिस्टर धीरज जिंदल से बातचीत करने के लिए सूरत गए थे और वहां पर उन्होंने जिंदल से जो कुछ सुना उसे सुनकर वो हैरान भी हुए और परेशान भी। हमें धीरज और उसके परिवार से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर से पहले उन्हें सच का पता चल गया। अगर उसी वक्त बता देते तो हम ये शादी ही नहीं करते। मम्मी जी का फैसला है मेरा फैसला है। कोमल को शादी के बाद से ही तंग किया जाने लगा था, यहाँ तक कि मिसेज जिंदल ने उन पर अनेक बार हाथ भी उठाया, लेकिन कोमल ने कभी भी ना तो अपने पिता से शिकायत की ना ही अपनी बहनों से कुछ कहा। अगर वो थोड़ी भी बददिमाग या बदतमीज होती योर ऑनर तो चुपचाप रहने की जगह 2 की 4 सुनाकर हंगामा खड़ा कर सकती थी। You're right, मिस्टर तलवार। योर ऑनर, वाकई ये सोचने की बात है कि इतने अत्याचार होने के बावजूद कोमल जिंदल अपने मायके क्यों नहीं लौट गई, वो ससुराल में ही क्यों रहती रही। इसके पीछे एक कारण है मिलॉर्ड, और वो कारण है कोमल का चरित्र। यस मिलॉर्ड, अदालत को यह जानकर हैरानी होगी कि बेहद मासूम दिखने वाली कोमल जिंदल का असली चेहरा कुछ और ही है। इस मासूमियत के पर्दे के पीछे एक धोखेबाज और चरित्रहीन औरत की तस्वीर है मिलॉर्ड। क्या कोई पति ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी बददिमाग और बदतमीज होने के साथ साथ चरित्रहीन भी हो? तरस आता है मुझे उस जिंदल खानदान पर जिसे बहू के रूप में एक बदचलन औरत मिली। वाकई ये सोचने की बात है कि इतने अत्याचार होने के बावजूद कोमल जिंदल अपने मायके क्यों नहीं लौट गई, वो ससुराल में ही क्यों रहती रही। इसके पीछे एक कारण है मिलॉर्ड, और वो कारण है कोमल का चरित्र। I object, Your Honor. मिस्टर कुलकर्णी ने पहले मेरे क्लाइंट के स्वभाव पर उंगली उठाई और अब उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट धीरज जिंदल ने अपनी पत्नी कोमल जिंदल से तलाक की मांग की है और तलाक का क्या कारण है इसे अदालत के सामने पेश करना मेरा फर्ज है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं गवाह के तौर पर जिंदल्स के यहाँ पिछले 12 साल से काम करने वाली रमा बहन को पेश करना चाहता हूँ। आप बोलो साहब, क्या बोलने का है? तुम पिछले 12 सालों से जिंदल्स के यहाँ नौकरी कर रही हो ना? नहीं, वो 12 साल 3 महीना 18 दिन हो गया साहब मुझे उन लोगों के काम करते हुए। मेरा नसीब ना बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसे घर में नौकरी मिली। पता है साहब, 3 साल पहले मेरा मर्द पी के बहुत बीमार हो गया था साहब, तभी यही भले लोगों ने उसका इलाज किया। तुम कोमल के बारे में क्या जानती हो? रहने दो ना साहब, क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? जो सवाल किया जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो। देखो साहब, कोमल मैम साहब का तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हमारा धीरज साहब जैसा पति मिला है तो क्या कमी है? पर क्या रमा भाई, अदालत से कुछ मत छिपाओ, बताओ। छुपाने की क्या बात है साहब, जबां पे लाने को शर्म आती है। वो कोमल मैम साहब है ना, उसका हमारे धीरज बाबा के दोस्त के साथ ही है ना। छोड़ो। हाँ, तुम रुक क्यों गई? बताओ जज साहब को बताओ ना। क्या बोलने का साहब, नाजायज संबंध थे। हमारी मेम साहब जब भी घर पे नहीं होती थी ना और सारे आदमी ऑफिस में होते थे, तभी ये कोमल मेम साहब उस आदमी को
घर पे बुला लेती थी और अपने कमरे में राम 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 राम। मेरे को तो गंगा जल पीना पड़ेगा साहब। That's all, Your Honor. ये कहने की बात नहीं है कि एक बददिमाग पत्नी को एक पति बर्दाश्त तो कर सकता है, लेकिन एक बदचलन पत्नी को क्या कोई पति बर्दाश्त कर पाएगा? योर विटनेस प्लीज। आप अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं? झूठ भी बोल सकती हैं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब झूठ नहीं। आप जा सकती हैं। नहीं नहीं। योर ऑनर, मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि जिंदल्स के एहसानों के तले दबी हुई रमा बहन की गवाही को कोई इंपॉर्टेंस ना दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रमा बहन की गवाही को नकारा नहीं जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन। चलिए माना कि रमा बहन जिंदल्स के एहसानों तले दबी है, वो वहां पे नौकरानी है, लेकिन अब जो सच्चाई मैं इस अदालत के सामने पेश करने जा रहा हूं उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्लीज करो। मिस्टर राकेश, आप बताइए, आप अदालत को क्या बताना चाहते हैं? धीरज का दोस्त हूं, इसलिए उसके घर में आना जाना लगा रहता था। धीरज के घर में जाने की वजह सिर्फ उसकी दोस्ती ही नहीं, बल्कि कोमल जिंदल के साथ मेरे संबंध भी हैं। कोमल जिंदल और मेरे नाजायज संबंध। तो आपके और कोमल जिंदल के बीच नाजायज संबंध थे। बताइए, पूरी बात बताइए हमें आप। धीरज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए उसके घर अक्सर आना जाना लगा रहता था और ये सिलसिला शादी के बाद भी नहीं टूटा। कोमल अक्सर मुझसे हंस के बात किया करती थी। शुरू में तो मुझे लगा कि वो ये सब शायद इसलिए कर रही है क्योंकि मैं धीरज का दोस्त हूं, लेकिन अरे आप रुक क्यों गए? पूरी बात बताइए ना। जी, कुछ ही दिनों में मैं कोमल की नजरें और उसके इरादे समझ गया। कोमल ने मुझे अपने से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत मजबूर किया। मैंने उसे बहुत समझाया, धीरज और अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, पर वो ना मानी। कोमल ने कहा कि उसने ये शादी अपने पापा की जिद की वजह से की। इन्हें वे कोमल आपको खुद न्योता दे रही थी अपनी जिंदगी में आने का। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन और रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो आप बताइए आगे क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन जब मैं धीरज के घर गया तो कोमल घर पे अकेली थी। उसने मेरे नजदीक आने की बहुत कोशिश की। मैं भी भावनाओं में बहक गया और हम दोनों के बीच ऑर्डर। योर विटनेस प्लीज। आप ये तो जानते ही होंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी हाँ। तो फिर जिस
नाजायज संबंध की आप बात यहाँ कर रहे हैं। उसे निभाने में अगर कोमल जिम्मेदार है तो इस गुनाह में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आप इस अदालत में अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं या कोमल पर इल्जाम लगा रहे हैं। जज साहब, मैं अपने दिल पे पड़ा हुआ बोझ हल्का कर रहा हूं। कोमल और मेरे रिश्ते की वजह से मेरी और मेरी पत्नी के बीच में भी तनाव बढ़ गया था। वो मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। उन दिनों वो प्रेग्नेंट थी। कुछ ही दिन पहले उसने हमारे बेटे को जन्म दिया। ये सब देखकर जज साहब, मुझे परिवार क्या होता है, सच्चे रिश्ते क्या होते हैं, ये सब मेरी समझ में आ गया। मैंने कोमल को बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी। वो तो मुझसे रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहती। मजबूरन मुझे ये सब धीरज को बताना पड़ा। और इसलिए आज मैं अदालत में सबके सामने सारी बात सच सच बता रहा हूं। अच्छा, आप कहानियां बहुत अच्छी सुना लेते हैं, लेकिन अदालत कहानियां नहीं सुनती। अदालत को सबूत चाहिए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जिस सच्चाई को ये कहानी बताकर खारिज करना चाहते हैं, उसी सच्चाई को मैं यहाँ पर साबित करने के लिए कोमल जिंदल को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। आप मिस्टर राकेश अरोरा को पहचानती हैं? जी हाँ, वो मेरे पति के दोस्त हैं। आपके घर अक्सर आया जाया करते थे? जी। आप इनसे काफी फ्री हैं, मेरा मतलब हंसी मजाक वगैरह वगैरह? जी नहीं, मेरी पहचान उनके साथ सिर्फ हेलो हाय तक ही सीमित थी। ओह रियली? जस्ट अ मिनट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आपकी पहचान मिस्टर राकेश अरोरा से सिर्फ हाय हेलो तक है? इसमें तो काफी नजदीकियां नजर आ रही हैं। ये योर ऑनर, इन तस्वीरों पर आप भी निगाह डालिए और ये देखिए कि अगर हाय हेलो का रिश्ता ऐसा है तो फिर प्यार मोहब्बत का रिश्ता कैसा होगा। कोर्ट की कार्रवाई होगी। कैसे आदमी हो तुम पति हो या? हेलो हेलो, कोर्ट है ये, कोर्ट। जस्ट बिहेव। चलिए ना। अरे कुछ सोचो तो सही, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे तुम अपने पत्नी पर। बस होश में आ जाओ धीरज, होश में आ जाओ, वरना बहुत पछताओगे तुम। जस्ट बिहेव योरसेल्फ एंड एक्ट योर एज। अरे कुलकर्णी, अब तो ऐसा लगता है कि हम केस जीत ही गए हैं। बेशक। मिस्टर तलवार, आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो उसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। एडवोकेट कुलकर्णी ने वो तस्वीरें अदालत में पेश करके केस को एक नया ही मोड़ दे दिया। कोमल जी, आई वुड लाइक टू नो, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ उन तस्वीरों में है वही सच्चाई है? मिस्टर तलवार, मैं समझ सकता हूं कि आपको यह हक है ऐसे सवाल पूछने का कोमल को, लेकिन हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये तस्वीरें झूठी हैं।
आई अंडरस्टैंड मिस्टर अग्रवाल, लेकिन उन तस्वीरों में कोमल ही है। कोमल जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट कि वो फोटोग्राफ्स कैसे। मैं कुछ नहीं जानती जीजी, मैं बस इतना जानती हूँ कि उस राकेश अरोरा के साथ मैंने नमस्ते, हेलो, हाय इससे ज्यादा कभी बात ही नहीं की जीजी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिस्टर तलवार, आप तो लॉयर हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई नो, लेकिन फिलहाल तो उन लोगों ने हमें जिस मुसीबत में डाल दिया है उससे निकलने का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अपना झूठा इल्जाम साबित करने में कामयाब हो जाएं और केस जीत जाएं।